हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। दोस्तों, ये प्रत्येक प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन निम्नलिखित में से किस शासक को कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त को। गुप्त वंश के महान शासक समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। महरौली अभिलेख से किस सम्राट के विषय में जानकारी प्राप्त होती है? महरौली अभिलेख से। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की जानकारी जो है महरौली अभिलेख से प्राप्त होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय को है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। चोल वंश का प्रथम शासक निम्नलिखित में से कौन था? चोल वंश का प्रथम शासक। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कारिकल। कारिकल जो है चोल वंश का प्रथम शासक था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से खालसा का प्रारंभ किस सिख गुरु के द्वारा किया गया था? खालसा पंथ की शुरुआत किस सिख गुरु के द्वारा किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की शुरुआत की गई थी। सिख गुरु के 10वें गुरु, जिनका जन्म पटना में हुआ था 1666 ईस्वी में, उन्हीं के द्वारा खालसा पंथ की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। किस मुगल शासक के लिए एक भाग्यशाली सैनिक किंतु असफल साम्राज्य निर्माता कहा गया है? यानी कि किस मुगल शासक के पास बहुत अधिक संख्या में सैनिक उपस्थित थे लेकिन साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाबर को कहा जाता है कि उसके पास एक भाग्यशाली सैनिक था लेकिन असफल साम्राज्य का निर्माण कर पाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ था? अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ अंग्रेजों ने सबसे पहला युद्ध किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था? शिवाजी का जन्म। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिवनेर के किले में शिवाजी का जन्म हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। बहिष्कृत भारत पत्रिका निम्नलिखित में से किनके द्वारा शुरुआत की गई थी? बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका की शुरुआत निम्नलिखित में से कौन किए थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बहिष्कृत भारत की शुरुआत की गई थी। यानी कि बहिष्कृत भारत पत्रिका की शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कैद करके कहां भेजा था? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रंगून भेज दिया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। सामाजिक और आर्थिक नियोजन किस विषय की सूची है? किस सूची का विषय है सामाजिक और आर्थिक नियोजन? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह जो है समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत की गई है? राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 169 के तहत राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 169 के तहत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। भारत के किस राज्य में कपास का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? भारत के किस राज्य में? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात में जो है कपास का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। प्राकृतिक रबर का प्रति हेक्टेयर उत्पादन किस देश में सबसे अधिक किया जाता है? प्राकृतिक रबर का प्रति हेक्टेयर उत्पादन के हिसाब से
सर्वाधिक उत्पादन किस देश में किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। भारत में बैंक दर किसके द्वारा निश्चित की जाती है? बैंक की जो रेट होती है वह किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रिजर्व बैंक के द्वारा, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बैंक की दर निश्चित की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। कृषि लागत एवं कीमत आयोग की स्थापना कब की गई थी? कृषि लागत एवं कीमत आयोग की स्थापना। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्ष 1965 में कृषि लागत एवं कीमत आयोग की स्थापना की गई। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। बेरूत किस देश की राजधानी है? बेरूत। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लेबनान की राजधानी जो है वह बेरूत है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। विदर्भ किस राज्य के एक भाग का नाम है? विदर्भ। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह जो है महाराष्ट्र प्रांत का एक भाग है, यानी कि महाराष्ट्र राज्य का एक प्रांत है विदर्भ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। पीर पंजाल श्रेणी का बेरीनाग स्थल किस नदी का उद्गम है? पीर पंजाल श्रेणी का बेरीनाग स्थल, यानी कि बेरीनाग से कौन सी नदी निकलती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, झेलम नदी का उद्गम स्थल बेरीनाग स्थल है, जो पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त है? अभ्रक के उत्पादन में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रथम स्थान है, यानी कि अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। लोहा किस प्रकार के खनिजों में पाया जाता है? किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? लोहा जो है वह किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आग्नेय चट्टानों में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। किस महासागर में द्वीपों की संख्या सबसे अधिक है? यानी कौन से महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर, जो विश्व की सबसे बड़ी महासागर है। इनमें द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? खनिज तेल के भंडार। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अवसादी या परतदार चट्टान में अधिकांशतः पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? मौसमी गुब्बारों में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उसमें जो है हीलियम गैस भरी जाती है। मौसमी गुब्बारों में हीलियम गैस भरी जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। पादपों के मूल रोमों द्वारा जल किस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है? पादप के मूल रोमों के द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रसरण द्वारा, यानी कि पादप के मूल रोमों में जो जल की प्रक्रिया के द्वारा अवशोषित की जाती है वह प्रसरण द्वारा अवशोषित की जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। वनस्पति तेल को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? वनस्पति तेल को संतृप्त वसा में परिवर्तित करने के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उसमें हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहा जाता है? रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को वेक्टर कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। सिनेबार निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है? सिनेबार। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह जो है पारे का प्रमुख अयस्क है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन किनके द्वारा किया जाता है?
प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावन, जो एक पुरुष हार्मोन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह जो है कार्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। किस भारतीय सैटेलाइट को कल्पना चावला की स्मृति में कल्पना 1 नाम दिया गया है? कौन सी भारतीय सैटेलाइट को? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उस सैटेलाइट का नाम है मैटसैट, जिसको कल्पना चावला की स्मृति में कल्पना 1 नाम दिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। शरीर के द्रव्य में जल और नमक के मिश्रण के नियमन को क्या कहा जाता है? शरीर के द्रव्य में जल और नमक के मिश्रण के नियमन को, यानी कि मिश्रण के प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उसे ओस्मो रेगुलेशन कहा जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।